आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मुख्तियारा की लकवाग्रस्त बेटी अंजलि के लिए सहायक बनकर सामने आए पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी मोघे। मुख्यमंत्री जी से निवेदन पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने नायब तहसीलदार के द्वारा बेटी के लिए घर पहुंचाए 25,000 की सहायता राशि का चेक। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंजलि के इलाज करवाने की तैयारी। आज के समय में जब राजनीति और राजनीतिज्ञ केवल अवसरवादी होकर जनहित के बजाय केवल खुद के स्वार्थ पर आधारित हो चली है, ऐसे समय में भी खरगोन के पूर्व सांसद एवं इंदौर के पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे एक ऐसे बिरले राजनीतिज्ञ हैं जो किसी पद पर नहीं होते हुए भी निमाड़ वासियों के दुख, दर्द और विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। श्री मोघे के इस विरल व्यक्तित्व की झलक एक बार फिर उस समय देखने को मिली जब महेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बलवाड़ा के निकट मुख्तियारा गांव की 14 वर्षीय बेटी अंजलि पिता कमलेश खेड़ेकर को 6 माह पूर्व कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कमर के निचले हिस्से से पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाने के बाद कहीं से भी यहां तक कि यहां के विधायक सुश्री विजयलक्ष्मी साधो तथा सांसद गजेंद्र पटेल से बार बार निवेदन के बाद भी कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन आजाद हिंदुस्तान लाइव तथा जनपद उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र माले द्वारा श्री मोघे को जानकारी मिलते ही उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से बात कर तत्काल 25,000 रुपए की सहायता स्वीकृत करवाई। आज कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बड़वाहा के नायब तहसीलदार श्री विजयपाल सिंह चौहान द्वारा 25,000 रुपए की तात्कालिक सहायता राशि का चेक लेकर बेटी अंजलि के घर पहुंचाया। नायब तहसीलदार ने अंजलि के हालचाल पूछे, उसके पिताजी को चेक देते हुए इलाज में हर संभव मदद करने का भरोसा भी जताया। आज हम मुख्तियारा आए हैं, जैसा कि काफी दिनों से मुख्तियारा की बालिका 14 वर्षीय ये बेटी अंजलि, जिसको वैक्सीन लगने के 15 दिन बाद कमर के नीचे से लकवा हो गया था, काफी ट्रीटमेंट भी चला, आज वो बिस्तर पर है। आज हमारे बीच नायब तहसीलदार श्री विजय कुमार जी पधारे हैं। मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर साहब ने इन्हें भेजा है। इस परिवार को, इस बच्ची को 25,000 रुपए की सहायता के साथ, इस सहायता का श्रेय मैं देना चाहूंगा स्थानीय स्तर पर हमारे वीरेंद्र जी मालिक की आवाज को और पूर्व सांसद श्री कृष्ण मुरारी जी साहब मोघे को सबसे बड़ा श्रेय, जिन्होंने सीएम साहब से आवाज उठाकर इस बच्ची को सहायता दिलवाई। हमारे बीच नायब तहसीलदार साहब पधारे हुए हैं। सर, आज आपने इस बच्ची के लिए सहायता प्रदान की, क्या आप कहना चाहते हैं और आगे शासन की तरफ से क्या इसकी मदद हो सकती है, क्या बताना चाहेंगे? जैसा श्रीमान कलेक्टर महोदय का कल मैसेज आया था कि इनका जो भी रेस क्रॉस चेक 25,000 की राशि स्वीकृत हुई है, तो उसको प्रदान करना था और उसके हालचाल के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। तो इसी संबंध में मैंने उपाध्यक्ष महोदय से भी बात की थी और आज मैं आया हूँ यहाँ पे। मैंने बालिका से पूछा भी है उसके हालचाल को लेके और इनके पिताजी से भी चर्चा की है कमलेश खेड़ेकर जी से कि इनको जो भी एक शासन स्तर से जो भी आप जो भी सहायता चाहते हैं हमें स्पष्ट बता दीजिए, ताकि हम जो भी आपकी जितनी ज़्यादा मदद हो सकता है कर सकें। सर, इनकी एक प्रॉब्लम है कि बलवाड़ा इनको हर 8-10 दिन के बाद नली चेंज करवाने के लिए जाना पड़ता है। हमने वहां निवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने कहा हमको शासन का कोई ऐसा आदेश नहीं है कि हम घर जाकर के इलाज करवा सकें। आप उसमें क्या मदद कर सकते हैं? इस बच्ची को लाना ले जाना बहुत दिक्कत का काम है। मैं इसमें एसडीएम सबको बोल दूंगा, श्रीमान एसडीएम सबको बोल के सिर्फ बीएमओ को बोल दूंगा, निर्देश दे देंगे हम कि जो भी यहाँ पे हर 8 दिन एक नर्स आके इसको जो भी इसको एक्सटेंड करने का काम करे तो इनके लिए ज्यादा सहूलियत मैं बोल दूंगा एसडीएम सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सहायता राशि मिलने के बाद जहां अंजलि के पिता ने श्री मोघे जी एवं मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित की, वहीं अपने क्षेत्र के सांसद श्री गजेंद्र पटेल और विधायक सुश्री साधु की इस अति संवेदनशील मामले में बरती जा रही उदासीनता पर नाराजगी भी जताई। हमारे बीच बेटी अंजलि के पिताजी कमलेश खेड़ेकर जी भी हैं। खेड़ेकर जी, शासन के द्वारा आपको गुड़िया के सपोर्ट के लिए राशि स्वीकृत हुई है 25,000 रुपए की। माननीय मोघे जी और सीएम साहब के प्रयासों से कलेक्टर साहब ने नायब तहसीलदार साहब को सहायता के लिए भेजा है। कैसा लग रहा है आपको और क्या चाहते हैं आप?
वो मैं यही चाहता हूँ कि उसका इलाज अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में करवा दे हैं, और यही चाहता हूँ सरकार से, और क्या। अच्छा, अभी तक जो बाकी लोग जनप्रतिनिधि वगैरह अभी तक कोई आए आपके पास सहायता नहीं, दे? कोई नहीं आया, सब आश्वासन दिया, सबसे बात हुई थी मेरी, सबने अपना आश्वासन दिया है, आएंगे देखेंगे, कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बच्ची को सहायता की है, उससे कुछ हेल्प मिल पाएगी अपने परिवार को? हाँ, मिल पाएगी हेल्प, पर इतनी नहीं मिल पाएगी जो उसको हॉस्पिटल के इलाज के लिए हो जाए। नहीं जी जी। तो आप और क्या चाहते हैं शासन से? शासन से तो मैं अभी यही चाहता हूँ कि बच्ची को अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में एडमिट करवा के इलाज करवा दे। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान लाइव ने अंजलि के परिवार को सहायता राशि का चेक मिलने के बाद श्री मोघे को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया। तो मोघे जी ने कहा कि आप उस बेटी को इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजने की बात करते हुए विश्वास दिलाया, हमारा पूरा प्रयास होगा कि बेटी का इलाज अच्छे से अच्छा हो। अब परिवार जन भी अंजलि को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने का मन बना रहे हैं। ग्राम के श्री प्रेमचंद दागी ने भी इस बेटी के इलाज के लिए अपनी कार तथा यथासंभव सहायता का विश्वास जताया। कुल मिलाकर श्री मोघे जी का ये सत्प्रयास उस बेटी के इलाज के लिए वरदान साबित हो ही सकता है। लेकिन उन विधायक सुश्री साधो एवं सांसद श्री गजेंद्र पटेल के लिए करारा सबक, जो अपनी ही चुनावी क्षेत्र की बेटी की इस हालत को देखने के बाद भी द्रवित नहीं हो सके। अब देखना है कि इन नेताओं का दिल कब तक पसीजता है और कब ये बेटी अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगेगी। आजाद हिंदुस्तान लाइव की टीम आज मुख्तियारा गांव में है और यह घर है श्री कमलेश जी खेड़ेकर का, जिनकी बच्ची बेटी अंजलि वैक्सीनेशन के बाद लकवाग्रस्त हो चुकी थी। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक सुश्री विजय लक्ष्मी जी साधो हो, चाहे सांसद गजेंद्र जी पटेल, दोनों के समक्ष आवाज उठाने के बाद भी 5.5 महीने या 6 महीने के लगभग हो गए इस बच्ची को लकवाग्रस्त हुए, पर दोनों में से कोई भी प्रतिनिधि ने आकर के यहाँ पर इस बच्ची की कोई सहायता नहीं की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथ खड़े जनपद उपाध्यक्ष माले जी को। जब हम यहाँ पर आए और उन्होंने इस बच्ची की बात बताई तो आज़ाद हिंदुस्तान ने इसकी आवाज़ उठाई। हम लोग गए मोरटक्का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया और उसके बाद माननीय कृष्ण मुरारी जी साहब मोघे ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम जी के माध्यम से आज 25,000 रुपए की सहायता बेटी अंजलि के लिए दिलवाई है, जो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द इस बात का है कि हमारे जनप्रतिनिधि वोट बटोरने तो आते हैं, चुनाव के समय पर वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता की बात होती है या स्वास्थ्य के लिए सहायता की बात होती है तो हमारे जनप्रतिनिधि आंखें बंद करके और बैठ जाते हैं। मैंने खुद ने माननीय सांसद गजेंद्र जी पटेल और विधायक सुश्री विजय लक्ष्मी जी साधो से इस संबंध में बातचीत की थी। आश्वासन तो मिला, लेकिन दोनों जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अभी तक इस परिवार को सहायता के नाम पे 0 बटा सन्नाटा मिल पाया है। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने यहाँ सहायता भेजी। मेरे साथ मौजूद है वीरेंद्र जी माले, जिन्होंने इसकी शुरुआत की और इस बच्ची को सहायता दिलवाने में एक बहुत बड़ा योगदान इनका दिया है। आपने ज्ञापन भी दिया था वीरेंद्र जी शिवराज सिंह जी को, और आज उसका परिणाम भी हमारे सामने आया कि माननीय मोघे जी के माध्यम से यह शासन द्वारा सहायता मिली है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ में मोघे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे आवेदन को स्वीकार कर 25,000 रुपये की आज सहायता अंजलि को करी है और आगे भी बोला है कि जैसा जो भी होगा हम आगे भी तैयार हैं मदद के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, विजय लक्ष्मी जी साधो यहाँ के कांग्रेस से विधायक हैं और भाजपा से गजेंद्र जी पटेल सांसद हैं, दोनों से विनय भी किया, बातचीत भी की, आवेदन के रूप में मौखिक आवेदन भी किया। हाँ।
लेकिन अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इस बच्ची के सपोर्ट में नहीं आया, केवल आश्वासन मिला। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे जनप्रतिनिधियों को, क्या राय देना चाहेंगे? सांसद गजेंद्र जी पटेल जो हैं उनसे तो अभी तक फोन पे बात हुई है, लेकिन मैडम विजय लक्ष्मी साधो जी यहाँ एक बार इनके घर पर होकर भी गए हैं, लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई चीज का जवाब नहीं आया, ना कोई सहायता, ना कोई हॉस्पिटल तक कोई बात, फोन, कुछ भी नहीं आया। तो क्या कहना चाहेंगे आप आपके सांसद जी से और आपके क्षेत्र की विधायिका से? सांसद महोदय से तो यही निवेदन है कि इतने फोन के बाद इनके पिताजी कमलेश जी ने भी फोन लगाया, गांव से भी लोगों ने फोन लगाया, मैंने भी फोन लगाया, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला, ना फोन पे मिला, ना ही अंजलि के पिताजी को मिला। क्या इसका फर्क पड़ता है यदि आने वाले जो चुनाव होंगे, यदि ये गांव की सहायता नहीं करेंगे तो आपके गांव में कुछ इनको नुकसान हो सकता है चुनावी, इन दोनों जनप्रतिनिधियों को यदि सपोर्ट में नहीं आते हैं तो लोगों के? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हिसाब से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे वीरेंद्र जी माले, और फिर एक बार हम शासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस बच्ची की मदद के लिए शुरुआत की। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ बलवाड़ा से सन्नी रायकवाड़ की रिपोर्ट।